नीट परीक्षा में बड़ी सफलता हासिल करने वाली मुमरा की युवती आयशा सिद्दीकी को स्थानीय भाजपा टीम ने किया सम्मानित। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। नीट पेपर लीक कांड और उसके बाद नीट के दोबारा हुए एग्जाम, दोबारा ली गई परीक्षाएं। अब इन परीक्षाओं के नतीजे आ गए तो इनमें मुमरा की आयशा सिद्दीकी ने काफी अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं और अपने तीसरे अटेम्प्ट में उसने नीट क्लियर किया है। उसके इस मौके पर मुमरा की स्थानीय भारतीय जनता पार्टी की टीम है, उसके पदाधिकारी है, इन्होंने उसके घर जाकर के उसको और पूरी तरह से अपनी बेटी के पीछे खड़े रहने वाले उसके माता पिता, माँ बाप, इन दोनों को भी सम्मानित किया है। किस तरह से आयशा ने ये नीट क्लियर की, उस पर हमारी उसकी बातचीत हुई है। साथ ही बीजेपी के लोगों ने सम्मानित किया है तो उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। क्या नाम है आपका? सिद्दीकी आयशा मोहम्मद अनीस। आयशा, आपने नीट का एग्जाम क्लियर किया है, क्या परसेंटेज आया था और कब किया है? मेरा स्कोर जो है वो 720 में से 544 है और परसेंटाइल की बात करें इट्स अबाउट 97 समथिंग एंड ऑल इंडिया रैंक जो मेरा है दैट इज 41940। 419। यस। तो कब से आप तैयारी कर रहे थे और ये कब फाइनल हुआ आपका? मैंने मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 12th के साथ दिया था एंड देन 2 बार ड्रॉप लगे मुझे और ये मेरा सेकेंड ड्रॉप था, दैट वाज थर्ड अटेम्प्ट और इस बार मेरा क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आई विल गेटिंग जीएमसी एमबीबीएस। तो कौन से कॉलेज से किए थे आपने? मेरा जो इंस्टीट्यूट था वो IITians लर्न था और यहीं पे सागर होटल के पास। एक्चुअली डीमोटिवेशन हुआ था एंड थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था मार्क्स आकर वापस पेपर पर। मेरी मम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव पेरेंट्स रहे, मेरी मम्मा और पापा मेरी पूरी जर्नी में। जिसने भी कुछ भी बोला है उल्टा सीधा ऊपर नीचे तो मैं मेरी मम्मी को आके बताती थी एंड शी यूज्ड टू बी लाइक, बेटा हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुमको दूसरों पे ध्यान नहीं देना है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे को सपोर्ट किए पीछे से और आज तो सब लोग हैं सेलिब्रेट करने के लिए, बट इनका जो सेक्रीफाइसेस है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत सालों से है। तो मैं पूरा जो भी क्रेडिट है वो अल्लाह ताला को और मेरे माँ बाप को देना चाहूँगी और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आगे और भी बहुत कुछ करना है। बीजेपी के पदाधिकारी जी। आपका सत्कार किए हैं जी। क्या बताओगे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच सर। और बहुत खुश हूँ जो चीज़ इम्पॉसिबल लग रही थी अल्हम्दुलिल्लाह आज उसके साथ हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों को यही बोलूँगी कि छोड़िए मत, अल्लाह पर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। मैं भी वही हूँ जिसका 2 बार नहीं निकला, तीसरी बार अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे हूँ आपके सामने। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि कभी भी हार नहीं मानना है आपको, जो भी होगा हार बिल्कुल नहीं मानना है। और मैं पेरेंट्स ये बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों के साथ खड़े रहिए जैसे मेरे पेरेंट्स खड़े रहे। अगर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। लोगों ने बहुत बोला कि छुड़वा दीजिए, कुछ और करा दीजिए, लड़की है, एज जा रही है, एंड ऑल, बट मेरे पेरेंट्स कभी नहीं सुने। यस, JEE भी दिया था मैंने और वो भी क्रैक हुआ था मेरा। MST CT भी मैंने क्रैक किया है। यस। और इसके पहले जो लीक हुआ पेपर में बोल बेटा, और इससे पहले जो मेरा पेपर हुआ उसमें भी मेरा स्कोर अच्छा ही था। लीक हो गया था जो पेपर, उसमें भी मेरा स्कोर अच्छा ही था और कैलकुलेटेड स्कोर वाज अबाउट 612, देन OMR वगैरह से मैच करके इट वाज अबाउट 592। सुजीत भाई, क्या बताओगे आप? बीजेपी के लोग आकर आयशा का सत्कार किया है, जो नीट पेपर में उसने रैंक अच्छा खासा हासिल की है, उस मामले पर आप लोगों ने मिलकर उसको सत्कार किया जी, क्या बताओगे इस पर? सबसे पहले 2 शब्द में ही इसकी मैं एक ही तारीफ करूंगा। इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। बच्ची ने हार नहीं माना और इसके पेरेंट्स जो इसके साथ हमेशा से खड़े रहे। और जिस तरीके से इस बच्ची ने कहा ना कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ में खड़ा रहना चाहिए, तो सच में खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं पता एक बच्चा फ्यूचर में क्या अच्छा कर सकता है। तो कभी है ना उसको डीमोटिवेट मत करिए। वो 1 बार गिरेगा, 2 बार गिरेगा, 4 बार गिरेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा वो उठ खड़ा होगा और इतना दौड़ेगा, ऐसा दौड़ेगा कि उस माँ बाप के नाम को इतना रोशन करेगा ना कि पूरा भारत एक दिन मुमरा के नाम को इस बच्ची के नाम से जानेगा। कि इतना सारा आंदोलन होते हुए भी इस बच्ची ने हार नहीं मानी, ना उस आंदोलन का हिस्सा बनी और उसने अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया, अपनी जो भी कमियां थी उस पर वर्किंग की और आज उसने 544
उसने मार्क्स को स्कोर किया है 720 में से, जो कि एक बहुत अच्छा मार्क्स है और एक अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो सकता है। तो सीखना चाहिए, आयशा से लोगों को सीखना चाहिए। सुजीत भाई, आपने जिस तरीके से आंदोलन की बात की, तो काफी लोग जो है, जितने छात्रा है वो लोग, स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक तरफ, जी दूसरी तरफ आप लोग बीजेपी के पदाधिकारी एक छात्रा का सत्कार कर रहे हो। जी जी। तो इस मामले को किस तरीके से आप बताओ? मैं देखिए ज़्यादा अंदर ना घुसते हुए मैं इतना ही बोलूँगा कि स्टूडेंट्स जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर वो सच में स्टूडेंट्स हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और प्रोटेस्ट पीसफुली होना चाहिए। कोई भी प्रोटेस्ट हो, वो कोई पार्टी करती हो, कोई व्यक्ति करता हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन करता हो, उसको पीसफुली क्या बोलते हैं, आंदोलन करना चाहिए, ठीक है, प्रोटेस्ट करना चाहिए। लेकिन उन बच्चों को आड़ में, मतलब क्या, मतलब सच में स्टूडेंट, देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ कि एक स्कूल जाने वाला या कॉलेज जाने वाला बच्चा या एग्जाम्स देने वाला जो बच्चा पढ़ाई करना चाहता है ना, उसके माँ बाप ने मेहनत के पसीने, अपने पसीने के पैसे से उसकी फीस भरी है, उसको पढ़ा रहे हैं, वो कभी जाकर है ना ऐसे ही फालतू जगह पे जाके पत्थरबाजी नहीं करेगा, पुलिस को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पेपर स्प्रे नहीं मारेगा। बहुत सारे वीडियोस है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे बस इतना ही बोलना है कि उन स्टूडेंट्स को एक ढाल बनाकर, कुछ देश में झिंगुर पैदा हुए हैं, वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स की जो भी मांग है वो अगर सच सही में है, देखिए पेपर लीक ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, हमेशा हुआ है। अभी केरला में भी प्रोटेस्ट हो रहा था, आपने देखा, वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ज़रूरत पड़ने पे उनको वाटर टैंक्स का सहारा लेना पड़ा। तो कुछ भी जो भी आंदोलन होते हैं, अगर वो उग्र रूप लेते हैं, अगर वो हिंसात्मक हो जाते हैं, तो पुलिस को ये सारे काम करने पड़ते हैं। और संसद के बाहर, संसद आपको पता है एक हाईली सिक्योरिटेड एरिया है। अगर कुछ लोगों के आपने देखे होंगे वीडियोस, वो नेपाल और बांग्लादेश बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये गलत है। उनके दिमाग में जो भरा जा रहा है वो गलत भरा जा रहा है, क्योंकि एक वो स्टूडेंट्स है जो वो रास्ते पे उतर के, कुछ लोगों ने एग्जाम्स नहीं दिया किसी और की बातों में आके, लेकिन इस बच्ची ने अपने दिल की सुनी, अपने ऊपर वाले की सुनी, अपने माँ बाप की सुनी। बहुत सारे डीमोटिवेशंस होने के बाद में भी ये बच्ची आज यहाँ पे खड़ी है पास होकर। तो ये एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा है इसने। और मुंब्रा में भी इसके लिए आंदोलन हुए, बट मुंब्रा में किसी ने भी इस कोहिनूर के हीरो को नहीं देखा आके कि हमारे ही मुंब्रा में एक फूल खिला हुआ है। तो वो फूल हमारे शब्बीर भाई और काशिफ भाई के थ्रू हमको पता चला, आज ही पता चला। तो हम लोग यहाँ पर इस बच्ची का सत्कार करने के लिए आए हैं। और हमारे जो कराटे क्लासेस चलाते हैं हमारे दिलीप भाई, उन्होंने इसके ब्लैक बेल्ट तक का फ्री कोर्स देने का वादा किया है, वो हम करके देंगे। और आगे इस बच्ची को कभी भी कोई अगर मदद लगती है, एजुकेशनली सिस्टम से कोई मदद लगती है, तो वी आर रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।
मच।